की तरफ। हमारे इस दौर के अंदर कुछ लोग ऐसे, मैंने आपको पहले बताया था, ना समझ, उनको मालूम नहीं कि सहाबी रसूल क्या होता है। वो अपनी लाइल्मी में आके कुछ बकवास कर देते हैं, सहाबा इकराम के बारे में जनाब गुस्ताखी कर बैठते हैं। और कुछ लोगों की जो रूहानी बीमारी है वो मजबूर है कि जना सहाबा इकराम पर महल मौका के एतबार से तरकीब करते हैं। अब ये ज़माने करीब के अंदर अभी जो है कुछ लोगों ने सहाबा इकराम के बारे में गुस्ताखी की। एक सहाफ़ी है, उन्होंने एक मजलिस के अंदर जो है सहाबा इकराम के बारे में अलियाज़ बिल्लाह अहले बैत की मोहब्बत का नारा लगा के सहाबा के ऊपर तनकीद किया और कहा कि मालूम आपको होगा, नहीं है तो इन मौलवियों ने सारा सिस्टम ख़राब किया है दीन का निज़ाम। और उस वक़्त जो सहाबा कराम थे उन्होंने भी अहले बैत के साथ अलैहि बिल्लाह यही किया है। अब सामने वाले बैठने वाले मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग हैं, सुन्नी है, शिया है, फिर सुन्नी के अंदर जितनी भी मकातिब सारे बैठे हैं। किसी एक बंदे को ये हौसला नहीं हुई कि खड़े हो कि इस बदबख्त से पूछे कि तुम होते कौन कि सहाबा किराम के बारे में ये बात करने वाला। हर एक ने अपना मफाद सामने रखते हुए कि ताकि मैं अपने मुल्क के अंदर जो हमारे इदारे हैं उनके सामने उनको मंजूर नजर हो जाऊं, इसलिए खामोशी से वो सुनते रहे। याद रखिए, सहाबा किराम की गुस्ताखी करना कुफ्र है, गुस्ताखी सुनना भी कुफ्र है। जैसा गैबत करना हराम है ना, गैबत सुनना भी कुफ्र हराम है। ऐसे मजालिस में मत जाया करे जहां सहाबा कराम की इज्जत, उनकी अस्मत के ऊपर बात हो, ऐसे मजलिस में मत जाया करे। अगर जाना है तो वहां सहाबा कराम का दिफा करो। अच्छा, उस बंदे के बाद में जब उन्होंने बकवास की, बाद में लोग खड़े हो गए भाई, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। उन्होंने कहा तूने क्या बकवास किया? उन्होंने कहा भाई मुझे तो मुझसे गलती हो गई जनाब, मैं अपनी बात पे माजरत करता हूँ, जिसका दिल दुखा है। ये सियासी बयान है, आजकल होते रहते हैं, भाई मेरी बातों से किसी का दिल दुखा है तो मैं माजरत करता हूँ। भाई तुम्हारे इन बकवासात से किसी का दिल दुखा क्या मतलब है? इनसे अल्लाह नाराज है, इनसे अल्लाह का नबी जो महबूब था वो उसका दिल दुखा है, सहाबा कराम का दिल दुखा, जाए उनसे माफी मांगे। हम कौन होते तुम्हें माफ करने वाले? हम तो भाई अपनी जात के बारे, अगर आपने मुझे कुछ गाली दी तो मैं आपको माफ कर सकता हूं भाई। अगर अल्लाह के नबी की सहाबा के बारे में तूने बकवास किया तो जाओ उनसे माफी मांगो, वरना क़यामत के दिन जनाब तैयार हो जाओ, अल्लाह की अदालत में इसका हिसाब होगा भाई। इसलिए सबसे पहले हमें सहाबा कराम को पहचानना है, उसकी मर्तबा को, उसका मुकाम को। जब हम सहाबा कराम के मरातिब मुकाम को पहचानेंगे तो फिर जनाब बात करने से पहले 100 दफा हम सोचेंगे। और ये जो हमारे दूसरी जो हमारे जो सियासी हजरात है ना, जो इख्तिदार के पीछे जनाब भाग दौड़ कर, इन बेचारों को तो कुछ भी पता नहीं होता है। उनमें से भी एक साहिब ने ये कहा, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा माजिदा हजरत हिंदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में उन्होंने बकवास कर दी। दुनिया खड़ी हो गया, भाई ये तूने क्या कह दिया है? क्योंकि याद रखिए, हजरत अबू सुफियान, हजरत हिंदा कौन है? ये हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला की बीवी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो चाचा था हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जंगी उहुद के मौके के ऊपर उस वक़्त ये हजरत अबू सुफियान मुसलमानों के मुकाबले में सिपाहसालार था, मुसलमानों से लड़ता था। तो हजरत हिंदा उस वक़्त उनको इस्लाम की दौलत नसीब नहीं हुई थी। उन्होंने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला को जो शहीद गुलाम से करवाया था ना, रिवायत के अंदर आता है कि उस वक़्त उन्होंने जो है हजरत हमजा का कलेजी जना चाक करके उनको चबाया था। और अल्लाह के नबी को हजरत हमजा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। जब वो गुलाम, हबशी गुलाम, जब उसको अल्लाह ने हिदायत अता फरमाई तो उन्होंने दरख्वाह कि या रसूलल्लाह, बड़ी गलती मुझसे तो हो गई है, लेकिन मैं अब इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि तू तो मेरे चाचा का कातिल है, जा तुझे कोई रास्ता नहीं। रहमतुल लिल आलमीन थे। कहा कि अगर आपने इस्लाम कबूल किया है, अगर आपको अल्लाह की वहदानियत का यकीन है, मेरी रिसालत का यकीन है, तो फिर मैं कौन हूँ तो आपको रोकने वाला। आपको भी वो मर्तबा मिल सकती है जो एक सहाबी रसूल को मिलती है,
लेकिन ये है कि आप मेरे सामने ज़्यादा मत आया करें, क्योंकि जब आपको मैं देखता हूँ तो मुझे अपने चाचा याद आते हैं। लेकिन वो भी सहाबी रसूल है, वो भी जन्नती है, वो भी क्या है भाई, जन्नती है। इसी तरह हजरत हिंदा, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फतह मक्का से पहले ईमान लाया था, लेकिन ऐलान बाद में हुआ है। हजरत हिंद ने भी बाद में जना ऐलान, जना इस्लाम के अंदर दाखिल होने का ऐलान बाद में किया है। और अल्लाह के नबी ने बड़ी इज्जत दी फतह मक्का के मौके पर, क्या कहा था कि जो हजरत अबू सुफियान के घर में दाखिल होगा उसके लिए भी अमन है। वो कौन था हजरत अबू सुफियान का घर? हजरत हिंद का तो घर था। अल्लाह ने इतना प्रोटोकॉल दिया, उसके नबी ने इतना जनाब उसको प्रोटोकॉल दिया, तो फिर तुम और मैं कौन होते हो कि हजरत हिंद के ऊपर तनकीद करें? इसलिए हम अपनी औकात को पहचाने। जनाब मुझे तो वुजू करना नहीं आता, वुजू की फराइज का इल्म नहीं है, गुस्ल की फराइज का इल्म नहीं है, मैं उठ करके जनाब मुंह उठा करके सहाबा किराम के बारे में जनाब अपनी राय कायम कर लूं? अगर ऐसा करोगे तो उसका रद्द अमल मिलेगा ना। ये हर दौर के अंदर जितने सहाबा से बुग़्ज़ करने वाला लोग हैं, तो मुहिब्बीन सहाबा भी मौजूद है, वो कभी नहीं छोड़ेंगे भाई। वो अपने ऊपर तनकीद, अपने ऊपर गालियां बर्दाश्त करेंगे, किसी सहाबी रसूल पर गालियां नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, सहाबा किराम के साथ मोहब्बत करें, ये ईमान की अलामत है। वजह क्या है? वजह ये कि मेरे और आपका कामयाब होना, कामयाब न होना कल क़यामत के दिन आमाल के ऊपर बिना होगा। रियाज भाई, रियाज इब्न फलान आ जाओ, आज अपना हिसाब दे दो। अगर हिसाब के अंदर अपने हिसाब देने में कामयाब हो गया तो फैसले हैं जन्नत में जा, अल्लाह ना करे मसाइल हो तो फिर जना मसाइल है। लेकिन सहाबी रसूल से उसके अमाल के बारे में नहीं पूछे, तूने नमाजें कितनी पढ़ी थी, हज क्या किया था, ज़कात नहीं भाई। उनकी ऐलान, मग़फ़िरत का ऐलान कल क़यामत के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ निस्बत पर होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, याद जो है इब्तिदा करते हुए कारी उमर फारूक साहब से गुजारिश करूंगा वो आए और कलाम पाक की तिलावत फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरज़ल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना ख़लौ मिन क़ब्ल व काना अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله
وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله